So we'll move to the next one, that is tangent and normals. Okay, so ये basically 11th तक में था, बट यहाँ पर थोड़ा सा यूज हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ. ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. तो ऐसे पूछता है. ओके, सो लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है. ओके, ऐसा कुछ ग्राफ है हमारे पास. ओके, सो ऐसा एक फंक्शन है मेरे पास, ऐसा एक फंक्शन है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास होगा जहां पर कि बोला होगा कि यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो. टेंजेंट मतलब नथिंग, जस्ट अ टेंजेंट लाइक दिस. ओके, एक पॉइंट पर टच करा है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. तो इसमें टेंजेंट एट पॉइंट, लेट्स सपोज पी, ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज लेट्स सपोज पी, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया. ओके, सो अगर इस टेंजेंट को ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस. ओके, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली नॉर्मल at point P to the tangent. ओके, तो टेंजेंट क्या है उन दोनों में, क्या समझ में आ गया. एक पॉइंट पर हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओनली टचिंग टू दैट पॉइंट, सो दिस टेंजेंट, टेंजेंट, और जो हमारा इसका परपेंडिकुलर है वो है नॉर्मल. क्लियर मैन. ओके फाइन. सो एक और चीज हमें यहाँ पर जानना होगा कि अगर हम इसको एक्शन कर रहे हैं लाइक दिस, लेट्स सपोज आई इंक्रीज दिस वन, और एक पॉइंट होगा जहां पर ये जो लाइन हमारा दिस विल आल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. ओके, एक पॉइंट होगा जहां पर एक टच करेगा एंड दिस पॉइंट में एक एंगल क्रिएट होगा. हम्म, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट एंगल. ओके, दिस इज अ टेंजेंट एंगल. ओके, बेसिकली अगर इस एंगल का मैं tan थीटा देता हूं तो दैट इज माय स्लोप. सो स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ दिस थीटा एंगल. ओके, समझ में आई बात. स्लोप कैसे निकालते हैं एक लाइन का. ओके, करेक्ट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द अदर फॉर्मूलाज फॉर स्लोप. कुछ और फॉर्मूला है स्लोप के लिए tan थीटा के अलावा. अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा, नो इश्यूज. ओके, सो स्लोप के लिए और दो फॉर्मूला होते हैं. यस, yes, good. dy by dx. So dy by dx, that means derivative is also called as the slope of a function. अगर मेरे पास एक फंक्शन की मिले उसका मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूँ तो वो जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज माय स्लोप. ओके फाइन, गुड. सो लेट्स सपोज यहाँ पर ये हो गया, करेक्ट. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली find the equation of the tangent, find the equation of the normal, find the point at which tangent and normal are intersecting. तो ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चन मेनली आते हैं हमारे पास. ओके, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड कर इक्वेशन, दैट वी नो, विल यूज द फॉर्मूला y minus y1 is equals to m into x2 minus x1. Okay, so formula to find equation of line क्या है, that is y2 or y minus, okay, I'll write here y minus y1 is equals to x into m into x माइनस x1. ये हमारा फॉर्मूला है जहां पर m हमारा स्लोप है, दिस में स्लोप, m इज इक्वल्स टू स्लोप. ओके, और इसको हम लिखते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ऑल्सो. ओके, ये सम फॉर्मूला फॉर द स्लोप. ओके, फॉर्मूला फॉर स्लोप. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कि कैसे हम इक्वेशन निकालेंगे. ओके, एक और फॉर्मूला याद रखो जो हमें लाइक काम में आएगा, दैट इज एक था m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. ओके, ये 11th में था, ठीक है. तो दिस फॉर्मूला विल कम इन यूज जहां पर m1 एंड m2 आर स्लोप. ओके, सो ये फॉर्मूला काम आएगा. ओके, तो इसके बेसिस पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है. द क्वेश्चन इज
Okay. Find the equation of the tangent and normal to the curve x root x plus y root y is equals to 2 at 1, 1 point. ओके, सो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है कि टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. ओके, सो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे. बेसिक प्रिंसिपल्स विल टेक गिवन x root x plus y root y is equals to 2. ओके, पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमको इक्वेशन पूछा गया है तो फाइंड द स्लोप. ओके, स्लोप कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स. सो डी बाई डी dy by एक्स dt. ऑफ x root x, yes, good. Okay, is equals to 2. Okay, d by dx of 2. Okay, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव. बेसिकली ये देखो, ये कितना है हमारे पास, x to the power 3/2, x to the 1 into x to the power 1/2. This is also y to the power 3/2. सॉल्यूस, so 3/2 into x to the power कितना आएगा. 1/2. Okay, okay, 1/2. okay, 1 second, 1 second, there's some mistake in the question. It's actually root 3. Okay, this is root 3, not complete root x. X root x of 3, यहाँ पर also y into root y of 3. Okay, or simply, okay, you write like this, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equals to 2. ये given है equation. Okay, it's my equation given. Okay, simple equation. So x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equals to 2. Differentiate करो कितना आएगा, 2/3 into x to the power -1/3 -1. plus 2/3 into, yes, y to the power -1/3 into dy by dx एज इट इज रहेगा. इज इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा, 0 आएगा. कांस्टेंट का Yes, डेरिवेटिव sir. 0. यस. ओके, सो यहाँ पर से निकालो dy by dx कितना आएगा, dy by dx कितना आएगा बताओ. बताओ. minus 2/3 x to the power -1/3 into 1/2/3 into y to the power -1/3. यस, तो कितना आएगा अभी, dy by dx is equals to कितना आएगा बताओ. X to the power -1/3 by y to the power -1/3. Okay, I like didn't hear it clearly, but okay, what I got is like this. Correct? Am I correct? Yes, sir. Okay, fine. So basically यहाँ पर क्या किया गया है कि ना ये 2/3 कैंसिल हो गया, माइनस एज इट इज. तो ये आ जाएगा कितना, 1/√3 और √3 लाइक दिस इनटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा ना, y to the power √3. ओके, 1/√3. यहाँ पर भी 3 आएगा, दैट इज यहाँ पर माइनस ऑफ √3 यहाँ पर आएगा y by x. ओके, सो ऑल्सो वी हैव गिवन दैट एट द पॉइंट 1, 1. ठीक है, तो पुट करो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, कितना आएगा, एट 1, 1
वन, dy/dx कितना आएगा, -1 आ जाएगा, -1. Yes. Yes. Okay, so this is the thing basically the slope. dy/dx मतलब क्या, स्लोप आ गया. ओके, अभी हमारा स्लोप आ गया, हमारे पास एक पॉइंट है, और क्या चाहिए इक्वेशन के लिए, और क्या चाहिए, बस दैट्स ऑल. फाइंड द इक्वेशन. इक्वेशन कितना है ना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. पुट करो y एज इट इज, माइनस y1 कितना 1 इज इक्वल्स टू m कितना ना -1. देन हमारे पास क्या आएगा, x एज इट So what is the equation now? Y minus 1 is equals to minus x plus 1. That implies y plus x is equals to कितना आएगा, minus, okay, I'll 2 आ take to जाएगा. this side, 2 आएगा. Okay, so this is the equation of tangent. Okay, so this is the equation of tangent. Clear? यहाँ तक clear हो गया? Yes, sir. Yes. Okay. Now we also have to equation of the normal. Normal का भी हमें निकालना पड़ेगा equation. स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे, we know that m1 into m2 into m2 is equals to -1. Let's suppose m1 is the slope of the tangent and m2 m1 of m2 is equals to slope of normal. Okay, तो कितना आएगा यहाँ पर, that implies -1 into m2 is equals to 1, or -1, this is minus, that is m2 also. So 1 हो the जाएगा, sir. equation normal, yes, equation of the normal, equation of normal कितना आएगा, y minus y1 is equals to m into x minus x1. That implies y minus 1 is equals to 1 into x minus 1. Okay, that is y minus 1 is equals to x minus 1. So यहाँ पर -1 cancel. That implies x is equals to y, or y is equals to x. This is the equation of normal. Clear यहाँ तक? Yes, sir. Yes. कैसे इक्वेशन का इक्वेशन निकालना है नॉर्मल, और समझ में आ गया? Okay, okay, right, right, right. Okay, so basically now it is done. Okay, now go to the next thing, that is, okay, tangent and normal खत्म हो गया ना. Okay, so यहाँ पर लाइट कर लो, यहाँ पर this is maxima and minima. This is maxima and minima. Okay, maxima और minima के concept are like, okay. So let's, okay, is the screen stuck? Not visible? Hello, hello, hello. I'm audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So थोड़ा सा internet solution हो गया था. Now it is, I guess it is clear now. Okay, clear. Fine. तो मैं बोल रहा था कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है ऐसा. ओके, ओके, तो यहाँ पर क्या, यू कैन सी दैट देयर आर सम वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पर एक माउंट है, 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 और आल्सो सम पॉइंट्स हैव वेरी लेस वैल्यूज. यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर कुछ अप्स है और कुछ डाउन्स भी है यहाँ पर. ओके, सो दीज वी कॉल इट मैक्सिमा एंड मिनिमस. तो जो ऊपर से बैठे हैं, जो ऊपर बैठ के व्यू देख रहे हैं, उनको हम बोलेंगे मैक्सिमास, और जो नीचे बैठ के
ऐसे बैठे हैं, उनको हम बोलेंगे दोज आर मिनिमास। ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमम में हमें दो चीज दिखनी है। फर्स्ट थिंग इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एंड दूसरा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, सो these points are actually maxima, these points are maxima, and these points at the below are called as minima. ओके, अब ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो दो तरीका होता है। वन इज एब्सोल्यूट और एक लोकल। लोकल मतलब अपने गली में, अपनी गली शहर में हम राजा हैं, ठीक है। तो अपने गली और शहर में, अपने लोकल एरिया में वो है मैक्सिमा। मतलब एक पॉइंट के आसपास, एक पॉइंट के नेबरहुड में वो लोग क्या है, तो मैक्सिमा होंगे या फिर मिनिमम होंगे। ओके, एब्सोल्यूट मतलब इन जनरल, मतलब ग्लोबलिटी, मतलब पूरे दुनिया का राजा और पूरी दुनिया का सबसे हिंसता, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, सो देखते हैं किसे कैसे निकालते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज लेट्स सपोज आई हैव अ ग्राफ। ओके, पहले देखते हैं लोकल मैक्सिमा के। ओके, लोकल मैक्सिमा। ओके, सो ऐसा हमारे पास ग्राफ होगा। ओके, और ऐसा कुछ कर्व होगा हमारे पास, लेट्स सपोज बाय कर्व। ओके, सो एक पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। so this is my maximum point, and let's suppose this is along with the x point, so it's f of x, f of x। ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन होता है हमारे पास बच्चों। क्या, अगर मेरा ये जो पॉइंट है x डैश, लेट्स सपोज इसमें x डैश। ओके, सो एनी x I have that is less than my x डैश और ग्रेटर देन x डैश। और यहाँ पर x belongs to my interval a comma b, this is my a interval a, and this is my b। ओके, ये जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, a एंड b इंटरवल पर। देन if f dash of f of x dash is greater than f of x, that implies at x dash it is local maxima। ओके, मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, अगर उसका जो फंक्शनल वैल्यू हमारे जो मेन पॉइंट है एक्स डैश के उससे अगर नीचे आ रहा है, दैट मींस आई कैन से दैट एक्स डैश इज माय लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ओके, यहाँ पर एनी पॉइंट ले लो, एक लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट। ओके, तो इसका कहाँ आएगा रेफरेंस, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक ऐसा, तो इसका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। सो सारे के सारे एफ ऑफ एक्स वैल्यू मेरे एफ डैश ऑफ एक्स से कम आ रहे हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स से कम आ रहे हैं, सो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, सबसे ग्रेटर है। हम्म, तो in that case I'll say that at x dash point it is local maximum। Clear everyone? Clear? Yes, sir. Okay, similarly if I say about the local minimum, local minimum। okay, so इसका फिगर ऐसा कुछ होगा। okay, ऐसा कुछ हमारे पास कर्व होगा, and this is my point a, this is b, this is my interval x, and this is my y। okay, so इस इंटरवल पर क्या होगा, ये सपोज my point x dash। ओके, इसके रेफरेंस में हमारे पास एक फंक्शनल वैल्यू होगा एफ ओ एक्स डैश। ठीक है, ऐसा एक फंक्शनल वैल्यू होगा। ओके, ये एक हमारे पास फंक्शनल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो, यहाँ पर सपोज ये वाला पॉइंट। ओके, सपोज ये वाला पॉइंट है, कोई भी पॉइंट। ओके, सो ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे जो हमारे क्या, बस क्या है, एफ ऑफ एक्स डैश से ऊपर होंगे। यस, ऊपर होंगे। Okay, so I can say that the function is local minima
at x dash point, if if f of x dash is less than f of x for all x belongs to a comma b। a comma b में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास फंक्शनल वैल्यू होगा, वो अगर मेरे जो पॉइंट एक्स डैश का रेफरेंस पॉइंट से अगर वो ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा पॉइंट। क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? ओके फाइन, गुड। ओके, तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे हम एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट को फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड ए लोकल मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एज इट इज। फाइंड critical points. Okay, can anyone tell me how do we find a critical point? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके उसके बाद एक्स का वैल्यू। हाँ, यस करेक्ट। एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा, दोज आर माई क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, नाउ अभी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा? हमारे पास ये सारे आएंगे। ओके, बाय रिमूव दिस, मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, इससे ही बाकी सारे पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। ओके, इसका होने के बाद हम कैसे पता करें कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है? हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के पॉइंट मिलकर आ गए हैं, ठीक है ना? हाउ डू यू फाइंड इज इट मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट? ओके, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लगाएंगे। अगर इस पॉइंट के पहले हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, देन हम बोलेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। अगर पहले हमारा डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, देन यू विल से दैट इट इज मिनिमम पॉइंट। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज मैक्सिमम पॉइंट। अगर पॉइंट के लेफ्ट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, देन आई से दिस इज माय मिनिमम पॉइंट। ओके, और ये जो हम कहते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल। ठीक है, सो इसके लिए हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, स्टडी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके फाइन, तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स होते हैं। क्या फर्स्ट है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट्स। ओके, हमें मिलेगा लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा, कुछ 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 हमें उसके बाद सेट द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट्स। कैसे कैसे? ओके, तो इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस है। केस वन क्या होगा? अगर एट अगर मैं लेता हूँ x माइनस ए और x के थोड़ा सा पीछे होगा, अगर पीछे वाला वैल्यू, इफ f dash of x or f dash of a is greater than 0, then it is increasing, and if f dash of a is decreasing when x is greater than a। ओके, ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसके जरिए से हम जान सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमम है। अगर ऐसा हमारे पास कंडीशन आता है, ओके, पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर देखो एफ डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? ये इंक्रीजिंग हो रहा है यस सर। और यहाँ वाला डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो कैसा आएगा? ये मेरा इंटरवल होगा ऐसा पॉइंट। सो पहले क्या होगा? इंक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, दैट मीन इज द मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पॉइंट आएगा। ओके, सिमिलरली फॉर केस टू एट, ओके केस टू
x इज इक्वल टू a, अगर a जो है दैट इज ग्रेटर देन f, if f dash of x is less than 0 and x is greater than a, if f dash x is greater than 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा क्या है ना, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ पर इंक्रीज, यस। तो पॉइंट कैसा आएगा हमारा, ऐसा होगा कुछ, यहाँ पर पहले डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे पहले डिक्रीज होगा, देन it will be increasing like this. So this point is point of minima. So this is minima point. Okay, this is my minima point or local minima. This is my local maximum point. maximum point. Clear? कहाँ पर maximum होगा, कहाँ पर minimum होगा? If you got it? Yes. Okay, fine. तो इन दोनों के सिवा हमारे पास एक और भी पॉइंट होता है जहां पर ये नेदर इंक्रीजिंग नेदर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, सो वन मोर इज केस 3 अगर एट एक्स, यहाँ पर भी दो केसेस है, ए में क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए और सपोज मार्केट आई, ओके, एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर मेरे पास फॉर एक्स लेस देन ए, f dash of x is greater than 0 and also x greater than a, f dash of x is also greater than 0, मतलब क्या हो रहा है, एक ग्राफ है हमारा जिसमें पॉइंट ए, पहले क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज की डिक्रीज, पहले इंक्रीज हो ये रहा वाला इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सर, इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज, increase, सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ है, यस सर। ठीक है, तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेकंड केस एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर एक्स लेस देन ए, अगर मेरा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन ए, एफ डैश ऑफ एक्स अगर फिर से ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट पर हमको क्या बोलेंगे, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, क्लियर, समझ में बात, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर एक क्वेश्चन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज f of x is equals to 1 by 4x square plus 2x plus 1। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट फाइंड करो, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पर फाइंड करो, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट। ओके, किसे करेंगे बताओ, व्हाट शुड आई डू हियर, फर्स्ट स्टेप, f dash x, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स, कितना आएगा एफ डैश एक्स, -1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके, क्योंकि दिस इज माय 1 बाई x फॉर्मूला, then into dx of this one complete, so 8x plus 2, that is 8x plus 2 divided by 4x square plus 2x plus 1, okay, so ये हमारा f dash x आ गया। फिर now I'll try to take the common, okay, so let's suppose यहाँ पर मैं पूरा पूरा 8 कॉमन ले लेता हूँ, so x plus 1 by 4, okay, because मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं, we want maximum number of factors, okay, so यहाँ पर this is my whole square, right, okay, 4x square plus 2x plus 1 का होल स्क्वायर, ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ गया, फिर तो क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है बताओ, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट हियर? मैंने बताया था कि अगर x माइनस ए भी हमारे पास है तो दैट इज माई, ये जो a मेरे पास है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x प्लस 1/4, दैट इज x माइनस ऑफ माइनस 1/4। सो माइनस 1/4 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अंडरस्टूड क्लियरली? फोर। ओके फाइन। तो अब क्या चेक करेंगे कि इस -1/4 का जो पॉइंट है उसके पहले और बाद में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू -0.25। ओके, नाउ अब क्या करो, फॉर एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा, फॉर एफ डैश फॉर x is less than -1/4, that is x is less than -0.25। ओके, एक पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज हम लेते हैं कि -0.3। ओके, दैट implies x is equals to -0.3। ओके, यहाँ पर पुट करो एक में, देन f dash ऑफ -0.3 कितना आएगा, कितना है बताओ? नेगेटिव है। f dash ऑफ -3.3 पॉजिटिव आ रहा है। Okay, so it will come positive value. That means it is increasing. First is increasing. Okay, okay. अब एक वैल्यू लो जो कि 0.25 से बड़ा होगा। Okay, for x greater than -1.4, 30 plus x is greater than -0.25. Let's suppose any point x is equals to okay, is equals to -0.2 लेते हैं। अब बताओ f dash of -0.2 कितना आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव सर। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ओके, सो वी कैन सी दैट पहले हमारा क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर से डिक्रीजिंग हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्या था, सो यहाँ पर पॉइंट पर हमारा पहले इंक्रीजिंग हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा ना, पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग हो रहा है। सो दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऊपर वाला लोकल मैक्सिमम होगा, नीचे वाला लोकल मिनिमम होगा। कैसे कैसे कैसे, ये सेम ही पॉइंट पर ना, ये -1/4 पर है, ये भी -1/4 पर है। ओके, तो बेसिकली द ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे आ रहा है from the first case and the next case is going down। Okay, so this point is local minima, है ना, या maxima? लोकल लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा। local maximum, local maximum, local maximum। Okay, so this is maximum point, so local maximum point is -1/4। एंड यहाँ पर अगर हमें कुछ और पॉइंट्स नहीं मिले हैं, so there is no value for local minima point। okay, clear? यस सर। clear everyone? okay, फाइन। तो ये हो गया हमारे पास एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हमारे पास जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट हमारे पास है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास तो ये सबसे इजी वाला टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, उसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे सेकेंड टाइम। ओके, ओके, लेट्स डू इट एज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा। लेट्स सपोज f of x is given as 3x² - 12x + 9।
ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ए डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, 6x - 12 इक्वेटेड टू 0। तो कितना आएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 एज क्रिटिकल पॉइंट। यस। ओके, देन क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट व्हाट। अब क्या करेंगे बताओ। F Okay, double one dash. minute, 1 second, 1 second. The question is actually little. हाँ, okay, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। द क्वेश्चन इज लाइक x minus 6x square plus 9x plus 15. I was thinking that where is the wrong thing actually. Okay, so ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है। सो f dash of x will be 3x minus 12x, 3x square minus 12x plus 9. ओके, इक्वेटेड टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को लेंगे अगर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन सिंपल। ओके, तो x कितना आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 1 आएगा। ओके, सिंपल फैक्टराइजेशन क्या है, कुछ ज्यादा नहीं किया। ओके, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and 3. कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 and 1. तो 1 एंड 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है। यस यस। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एज द नेम सेज, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज f डबल डैश ऑफ x कितना आएगा, 6x माइनस 12. 12। 12. ओके फाइन। सो ये हमारे पास आएगा 6x माइनस 12। ओके, अभी जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, पुट करो हमारे डबल डेरिवेटिव पे, दैट इज f डबल डैश ऑफ 1 कितना आएगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. Negative. नेगेटिव। नेगेटिव, अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा होगा, Local minimum. मैक्सिमम। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, ठीक है, पिछले केस में थोड़ा सा उल्टा है। वहां पर अगर पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग हो रहा था, नेगेटिव था। यहाँ पर अगर नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, दैट इज द केस। सो एफ डैश ऑफ 3 कितना आएगा, डबल डैश ऑफ 3, पॉजिटिव और Positive, sir. नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। सो क्या होगा यहाँ पर, लोकल मिनिमा। Local minimum. ओके, सो दिस इज लोकल मिनिमम। ओके, क्लियर है, मतलब दो हमारे पास दो टेस्ट है, एक है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, हमारे पास दो फॉर्मूला टेस्ट है जिससे हम निकाल सकते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। क्लियर, ऐसे। ओके, आप जब बीएससी में आओगे या फिर बीएससी आरआई की बात बता रहा हूँ, बीएससी के 7th सेमेस्टर में जब आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों उल्टा हो रहा है। ओके, तो एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है उसके पास, सो वी नो टू टू दैट। ओके, सो बस हमें याद रखना है कि ये उल्टा हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कमेंट 7th सेमेस्टर यू गो टू नो। ओके फाइन, गुड। सो ये हमारे पास आ गया। ओके, सो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा मैक्सिमम पॉइंट, कौन सा मिनिमम पॉइंट,
लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? This is my local maximum. वन होगा Yes, सर। this is my local minimum point. Yes, correct. Okay. तो यहाँ पर हम ऐसे सिंपल निकाल सकते हैं कि कौन सा मेरा लोकल मैक्सिमम पॉइंट और कौन सा मेरा लोकल मिनिमम पॉइंट है। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके ओके गुड। ओके सो एक ऐसा ही केस हो सकता है ना कि अगर एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ हमारा 0 हो गया, कहीं पॉइंट पर एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर एफ डबल डैश ऑफ ए मेरा 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ओके इफ इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कहीं पर भी अगर हो गया, सो ट्राई टू फाइंड फॉर द नेक्स्ट हायर डेरिवेटिव। ओके तो गो फॉर द हायर डेरिवेटिव, देन go for the higher derivative. That means तीसरी बार डेरिवेटिव करो, चौथी बार करो, 5 बार करो, 30 बार करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी दो कंडीशन हो गए। ओके अगर मेरा डेरिवेटिव जो है एफ डैश ऑफ ए अगर ऑड नंबर हो गया, दैट इज 2n ओके ऑड नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ओके इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ओके अगर मेरा डेरिवेटिव पावर इवन है ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेंगे, एक मैक्सिमा के लिए और एक मिनिमा के लिए। सो एक मैक्सिमा के लिए और एक मिनिमा के लिए। ओके तो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या आएगा हमारा ना, एफ ऑफ even derivative of a will become less than 0 and f of even derivative of a will be greater than 0. Clear? इतना हायर लेवल क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके बिकॉज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। ओके फाइन। सो हमारे पास एक लास्ट टेस्ट है। ओके सबसे आखिरी वाला। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये वाला, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था यहाँ पर देखो। ओके यहाँ पर हमने देख लिया कि इसके इलाके का जो है अपना डाउन है, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है लेकिन ये पूरे ग्राफ में कौन सा सबसे बड़ा मैक्सिमा है और कौन सा सबसे बड़ा मिनिमम है, उसको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि व्हिच इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड व्हिच इज एब्सोल्यूट मिनिमा। कौन सा वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और कौन सा वाला एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है तो अब देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके इसका कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। ठीक है तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम से बहुत ज्यादा इजी है इसका। लेट अस अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स एज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके ये हमारे पास है और इट सेज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करो। दिस इज द क्वेश्चन। ओके so the first step is find the critical points as it is। कितना आएगा बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स? एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा? यस एफ डैश ऑफ एक्स टेल मी एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा? एम आई ऑडिबल? हेलो 2 sin x cos x plus sin x. 2 sin x into cos x plus साइन sin एक्स। x। सो इसको फैक्टरी करेंगे तो sin x होल इंटू 2 cos x plus 1। यस करेक्ट इक्वल टू 0।
So we'll be having either sin x is equal to 0 or 2 cos x plus 1 is equal to 0. That means x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर? 0. x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ सकता है, पाई भी आ सकता है. Okay, in the closed interval it can come 0 or pi. Yes, sir. Okay, okay, fine. अब बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा x का वैल्यू? That means cos x is equals to -1/2. x का कितना वैल्यू आएगा -1/2? 2 pi by 3. 2/3. 2/3. So यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यू आ गई. क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 2 pi/3 और पाई. ओके, अब इसको पुट करो हमारे डेरिवेटिव में, नॉर्मल फंक्शन पर. f of 0 कितना आएगा? आई नीड द वैल्यू नॉट साइंस. ओके, वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर पुट करो. कितना आएगा ना? साइन 0 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 0. ओके, साइन 0 इज 0 -1 इज इक्वल्स टू -1. ओके, सिमिलर पुट करो f ऑफ 2 pi/3. यस यस. ओके, पुट करो कितना आएगा? साइन ऑफ 2 pi/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ 2 pi/3. कितना आएगा? हाउ मच इट विल कम? साइन ऑफ 2 pi/3 इट विल कम √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस 2 pi/3 कितना होता है? 1/2. इट विल बी इक्वल्स टू 3/4 माइनस minus. Okay, this is minus actually. Minus of 1/2. Okay, it will be 1/2 plus. Yes, yes. 5/4. Rahul, yes. Okay, 5/4. Okay, it will be. Yes, Rahul was saying something. No, sir. Okay, fine. So अब निकालो f of pi कितना होगा? Sin pi का होल स्क्वायर माइनस cos pi कितना आएगा? 0 -1 that is 1. ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करो ये तीनों वैल्यू है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला और ये वाला और ये वाला, सबसे बड़ा कौन सा है? F of pi. पाई बड़ा है. दिस इज F of 2 pi by 3. 1 into 1/4. yes, so this is maximum. Okay, so इस पॉइंट पर at x is equals to 2 pi/3 I have maximum value. That means this is my absolute maximum. So at this point absolute maxima exist. Okay, so ये जो हमारा पॉइंट आ गया, दिस इज माय एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके, सो सिंपल स्टेप मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ. क्या होगा कि अगर मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो आई टेक द फंक्शन, टेक द डेरिवेटिव, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, जो भी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसको मैं डायरेक्ट मेरे फंक्शन में पुट करूंगा. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू आएंगे, तो जो वाला वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा तो उस पॉइंट पर मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और जिस पॉइंट पर मेरा सबसे मिनिमल वैल्यू आएगा दैट इज माई एब्सोल्यूट मिनिमम. सो यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा आएगा? कहाँ पर आएगा? नहीं, ये वाला F of -1. 0. ओके, सो at x is equals to -1 we have absolute minima. X is equal to 0. Clear?
ये सोलो जीरो होगा सर। Oh, okay, yes, x equals to 0. Yes, x equals to 0. We have absolute minimum. Clear? Clear, everyone? Yes. Okay, fine. So इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. Sorry for the delay. I took a long time. आधा घंटा extra मैंने ले लिया. But I have to end this chapter. So finally, thank you all for supporting me and supporting this class. Okay. So we'll end the class here. Thank you. Bye bye. Tara. Good night. थैंक यू सर सर, एक गुड डाउट, नाइट सर। हाँ थैंक यू सर। बोलो बोलो. सर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले में अगर एफ डबल डैश एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब एक नंबर आया, तो ओके कौन से वाले? डबल डेरिवेटिव ना. ओके डबल डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव. ओके ये वाला कहाँ पर डाउट है बताओ. कौन सा वाला? मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक नंबर आया तो कांस्टेंट आ गया ना. हाँ, अगर कांस्टेंट आएगा तो यू आर सेइंग इफ इट इज कमिंग कांस्टेंट. हाँ, तो पॉइंट ऑफ तो फिर कोई मैक्सिमा बात और नहीं, कांस्टेंट मिनिमम। हो गया तो खत्म हो गया यहाँ पर. ओके यहाँ पर अगर मेरे पास आ गया, अगर एक कांस्टेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन, यू आर सेइंग दैट इफ आई हैव एक्स स्क्वायर, so I'll take 2 times derivative, so I'll get 2x then 2. टू Okay, so अगर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, so in that case we'll be failing in this derivative. ये टेस्ट फेल हो जाएगा, isn't it? So in this case we'll use the first derivative test. अगर यहाँ से टेस्ट फेल हो गया तो क्या करेंगे? तो पिछला वाला टेस्ट हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो वहां ये इन दैट केस विल यूज दैट फंक्शन. ओके अगर ये वहां यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया तो क्या करेंगे? जो हमने पहले पढ़ा था उसको यूज करेंगे. क्लियर? क्लियर है फिर राइट डाउट है? ये सर क्लियर। तो इसीलिए हमारे पास 2 टेस्ट है. अगर कहीं पर भी एक टेस्ट फेल कर रहा है तो हमें दूसरा टेस्ट लगाना है. ठीक है. So this is what I'm to say. No, good question actually. Very good question. I appreciate. Okay. Basically ऐसे क्वेश्चन बच्चों के पास होते नहीं है, लेकिन out of the you said that's good. Okay. Fine. Rahul, you have any doubts? नो सर सर। एक एक्स स्क्वायर फंक्शन में Okay. Fine. फंक्शन का तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, हम्म. मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, तो एक- उसका पॉइंट मैक्सिमा तो नहीं आएगा। हम्म. Yes, yes. Okay, okay. Tell me again. फिर से बोलो. सर एक्स स्क्वायर फंक्शन में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता नहीं सकते ना, तो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो नहीं आएगा। Okay. Okay. मेरे को बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट मिनिमा हम कहाँ निकालते हैं? एक इंटरवल पर. सॉरी सर, इंटरवल पर आएगा, ठीक है। एक इंटरवल पर. ठीक है. ठीक है, तो हम अगर इंटरवल देते हैं तो जो जो लास्ट पॉइंट आएगा वो होगा मैक्सिमम पॉइंट, और जो लास्ट वाला आएगा लाइक नीचे आएगा वो होगा मिनिमम पॉइंट. ओके इफ यू वांट टू सी आल्सो आई विल शो यू. लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम देखते हैं. ओके गुड ये क्वेश्चन. सर सो यहाँ पर यस यस एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया. ठीक है, दिस इज माई ग्राफ. ऐसा है ग्राफ, है ना. तो यहाँ पर अगर हम इंटरवल देते हैं कि एक लेट्स सपोज यहाँ पर इंटरवल आ गया. ओके आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. So I'll put in this. Yes. ओके हाँ, देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज बाउंड्री. मैंने एक बाउंड्री दे दिया यहाँ पर, ये पॉइंट पर. ओके सो जो ये मेरा ये पॉइंट है, दिस विल बी माय मैक्सिमम पॉइंट. दिस टू मेरे मैक्सिमम आ जाएंगे, और ये वाला समझ में आया?
गेटिंग इट? हमारे पास एक बाउंड्री गिवन होगा, ऐसा नहीं कि पूरा इन्फिनिट तो होगा। ओके फाइन, ठीक है। और कुछ डाउट्स?